आदरणीय नरेश जी हमारे बीच हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि नरेश जी इस वक्त बम्बई में थे और आज यहाँ भी पहुँच गए हैं। नरेश जी, आपकी के लिए आपकी दृष्टि में धर्मवीर भारती जी क्या थे, क्या हैं, क्या रहेंगे? अरे भाई 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 भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज नरेश जी का जन्मदिन भी है और यहाँ के बाद मुझे वहीं जाना है, इसीलिए अच्छे कपड़े पहन के आए हैं। सभी जो भारती जी के प्रेमी हैं, दरअसल वो इस दुनिया में प्रेम के प्रेमी हैं। इस वक्त पूरी दुनिया नफरत की आग में जल रही, भयानक, और भारत के अंदर वो इतनी ठंडे ढंग से जल रही। यानी फिलिस्तीन में तो धूम धड़ाके से बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन भारत में जो हो रहा है वो बहुत छुपे हुए, एक दबी हुई, छुपी हुई पर्दे के पीछे नफरत की आग में लोग जल रहे हैं। ऐसे वक्त भारती जी का स्मरण, उससे अगर हमें साहित्य में किसी को याद करना हो तो भारती जी हमारे समय के सबसे बड़े स्मरणीय हैं। उन्होंने बहुतों को प्रेमी बना दिया। ऐसा प्रेमी, प्रेम के बिना तो दुनिया चलती नहीं। नफरत से कुछ नहीं, नफरत से सिर्फ तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, रचा कुछ नहीं जा सकता नफरत से। नफरत कभी कुछ नहीं रचती। भारती जी प्रेम के कवि थे, प्रेम के रचनाकार थे। मैं अचानक ही आ गया हूँ, मुझे पता नहीं था इस कार्यक्रम में शामिल मेरा नाम भी कहीं नहीं होगा शायद। कल ही शाम को ये बात हुई कि अरे आप मुंबई में हैं तो आप आइए। पुष्पा जी ने जो पहली कविता अपने प्रेम की पढ़ी, जो उन्हें तो याद नहीं लेकिन मुझे याद है। भारती जी के बारे में जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो उनकी कथाएं हों, गद्य हो, कविताएं हों या नाटक हो, उसमें जो लय है, लय का तत्व उनके यहाँ जो है, और लय का तत्व साहित्य में क्या, लय तो अगर आपके दिल के धड़कने की टूटी ज़रा सी भी ऊपर नीचे हुई तो बस। तो ये जो लय, और जिसको लोग कहते हैं कविता में ख़ास तौर पे आजकल ये कहा जाता है कि लय हमने छोड़ दी। अरे भाई, हाथ में कोई चीज़ होती तभी तो छोड़ी जाती है। छोड़ दी, पहले हाथ में तो ले लो। बिना हाथ में लिए कोई चीज़ कैसे छोड़ दोगे? वो आपसे छूट गई, लय ने ही आपको छोड़ दिया। जो दिल के धड़कने की लय है वही उस कविता के चाल की लय है। दिल धड़कता है, धक 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 धक, 1 2 3 4 धागे नथी नक धिन धागे नथी नक, 1 2 3 4 धागे नथी नक थिन, बाबा बाबा आम दो, आम हैं सरकार के, हम भी हैं दरबार के, हरा समुंदर मोती चंदर, बोल मेरी मछली कितना पाए, अक्कड़ बक्कड़ अम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ये बच्चों के खेल की हमटी डमटी सैट ऑन ए वॉल, हमटी डमटी हैड ए ग्रेट फॉल।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पूरी दुनिया में बच्चों के सारे खेल के गीत यही लय है, और यही लय दिल में धड़कने वाली लय है। इसको वैसे कहरवा ताल कहलाते हैं। ये कहरवा ताल धागे न तिनक दिन होती, 1 2 3 4 धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन धागे। ये इसी में वो कविता लिखी गई है। छिन में धूप छाह छिन ओझल पंच चंचल गोरी दुबली सुबक हटेली हरी परत में हल्की नीली आग लपेटी एक कली कचनार की, झोंके लेती डार की लहर बदन में, तुमने आकर कर दी है छवि और उजागर मेरे छोटे फूल भरे घर। धूप धुली छल छाम दुपी दीवार की। ये उन्होंने जो पहली कविता पुष्पा जी ने अपने प्रेम की भारती जी की लिखी हुई, वो इस लय में लिखी हुई है। लेकिन उन्होंने जो अंधा युग लिखा, अंधा युग की वो कठिन, ये हाथ हाथ पर धरे हुए हाथों की, ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों की, टुकड़े टुकड़े हो पड़ी हुई मर्यादा, इसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। लेकिन ये भी इसी ताल में लिखे हुए हैं। ये खासियत कि जो बहुत कठिन बात है, जो बहुत ऊंचा दर्शन है, टुकड़े टुकड़े हो पड़ी हुई मर्यादा, इसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। ये रात हाथ पर धरे हुए हाथों, 1 2 3 4 धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन धा, इसी में लिखा। लेकिन जब प्रेम की दूसरी कविता लिखी, उन्होंने उस तमाम तालों का इस्तेमाल किया है। ये तो 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 3 4 है ये। अब दादरा ताल होती है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और तमाम ये 1 2 3 4 और दादरा का 1 2 3 मिला के 7 मात्रा की ताल बनती है। ये थोड़ी विषम ताल होती है, इसकी चाल थोड़ी अलग होती है। रख दिए तुमने नज़र में बादलों को साध कर, आज अधरों पर सरल संगीत से निर्मित अधर। लेकिन ये 7 मात्रा की तेवरा ताल में, ये प्रेम की कविता है। रख दिए तुमने नज़र में, रख दिए तुमने नज़र में बादलों को साध कर, आज अधरों पर सरल संगीत से निर्मित अधर। आरती के दीपकों की झिलमिलाती छाह में, बांसुरी जैसे रखी हो भागवत के धनी, बांसुरी जैसे रखी हो भागवत के पृष्ठ पर। धीना 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 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4। ये वही ताल है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर। धीना 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 1 2 3 1 2 3 4 1। तो जो ताल का, रिदम का तत्व भारती जी के, वो नाटक लिख रहे हों या प्रेम कविता लिख रहे हों या कोई ऊंचे दर्शन की बात कर रहे हों, और वो उन तालों के भीतर से गुजर कर के लाते हैं, और उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर अनायास पड़ता है। जिस रिदम को हमारे हिंदी के तमाम कवि कहते हैं छोड़ दिया। अरे छोड़ कैसे दिया, कैसे छोड़ देंगे? ये ताल, ये रिदम, ये जीवन का संगीत जिससे निर्मित है, उस जीवन के निर्मित संगीत को आप छोड़ कैसे देंगे? वो छोड़ देगा तो छोड़ देगा। फिर कोरामीन का इंजेक्शन लगेगा, बच गए तो बच गए, नहीं तो गए।
नहीं तो चले जाएंगे। दूसरी बात, जो जिस तरह से वो कहावतों का इस्तेमाल करते थे। लेट चल रहा है कार्यक्रम और मैं उसे और लेट बना रहा हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये लय भंग करता हूँ तो भारती जी को बहुत बहुत मेरा आदर प्रणाम, और आप सब लोगों को, आप सब लोगों में बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से लोग चले गए और बहुत से लोग यहाँ हैं, उन सबको भी नमस्कार करता हूँ, क्योंकि भारती जी को नमस्कार करता हूँ। आप सबके भीतर वो तत्व है, भारती जी का प्रेम है, जिससे ये कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। आप सबको नमस्कार।